एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो होती है वो आपकी, उसमें एक क्वेश्चन आया था इलायची संकट के बारे में, ठीक है। मिनिस्ट्री आपकी हो जाएगी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत, ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत ये आपकी आती है। और ख़ास बात क्या है इसमें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इलायची जो होती है एलिटेरिया ग्रुप के अंदर आती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये आपकी वेस्टर्न घाट, सदाबहार, वर्षा वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट के ज़्यादा प्रोडक्शन इसका देखा गया है। अगर बात करेंगे इंडिया के लेवल पे तो केरल में इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है 58%, सेकंड नंबर पे कर्नाटक, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ये मैं अप्रैल का डेटा बता रहा हूँ, अप्रैल 2024 का डेटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये ओल्ड डेटा वगैरह तो नहीं है, ये अप्रैल 2024 का डेटा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत 2021 में इलायची का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था, ठीक है। और सबसे बड़ा निर्यातक, पहला सबसे बड़ा निर्यातक ग्वाटेमाला था और सेकंड नंबर पे इंडिया थी, याद रखिएगा। और इसमें खास एक और बात है कि स्पाइस बोर्ड का मुख्यालय कोचिन, केरल में है और ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, ठीक है ना। एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग आरबीआई के 90 बरस के बाद। आरबीआई के 90 बरस हो चुके हैं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अभी 2024 के अंदर अप्रैल के ही ये पेपर मटेरियल है आपका कि पीएम ने 90 का स्मारक सिक्का जारी किया है आरबीआई की स्थापना की सिफारिश। देखिए 90 बरस जब हो गए थे तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 90 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया था और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी 1926 के द्वारा किया गया था, हिल्टन यंग कमीशन भी कहा गया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि भारतीय लोग ने नहीं किया है सब, तो 1931 के अंदर केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति आई थी और उसने भी आरबीआई को खोलने की सिफारिश दी थी कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। इन दोनों की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई और पहले गवर्नर जो बने थे सर ऑस्मान स्मिथ बने थे, ठीक है। आरबीआई में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार ही उनको नियुक्ति देती है। वो मैक्सिमम 5 साल तक डिप्टी गवर्नर रहते हैं और 5 साल के बाद अगर फिर से केंद्र सरकार चाहेगी तो अगले 5 वर्षों के लिए फिर से वो नियुक्ति दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आरबीआई का काम क्या है, तो आरबीआई का काम है रेगुलेट मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखता है। मॉनेटरी पॉलिसी कहने का मतलब है कि पैसों से संबंधित जो भी पॉलिसी होती है, जो भी योजना होती है वो बना के रखती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखती है। और तीसरा जो है मुद्रा जारी करती है और आरबीआई को बैंकर का बैंक यानी बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। 2023 के आंकड़ों के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपका, 2023 के आंकड़ों के अनुसार आरबीआई की बैलेंस शीट 63 लाख करोड़ थी और ये आपका 2024 के अप्रैल का डेटा है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है कि आपका ओल्ड डेटा हम बता रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो होती है, जो आरबीआई एक केंद्रीय बैंक है और पब्लिक सेक्टर जो बैंक है, जो भी होती है, एसबीआई होती है, पीएनबी होती है, ये आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक होती है, ठीक है ना। तो ये उसमें एक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको एनपीए बोला जाता है, ठीक है ना, 2018 में 11.25% थी और जो 2023 में बढ़कर 3% हो गई है, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा $642 बिलियन है।